चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। देखो, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट का लेक्चर एक आएगा जिसमें केवल एक लेक्चर होगा जहाँ पे पूरा ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी जो चलेगा ना, चैप्टर वाइज चलेगा। कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कौन से रिड्यूसिंग है, बट एक चैप्टर एक लेक्चर होगा। जब हम लोग का पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक लेक्चर लूंगा जिसमें केवल ऑक्सीडाइजिंग चलेगा। टोटल पूरा इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑक्सीडाइजिंग है एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग वाले पार्ट। एक लेक्चर होगा जिसमें केवल एंड केवल रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे हम लोग। फिर होगा एक जहाँ पे टेस्ट होगा। जितने भी टेस्ट हैं, लुकास टेस्ट होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ, ब्रोमीन टेस्ट हुआ, सारे टेस्ट एक बार, है ना। है ना। फिर क्या होगा, एक लेक्चर होगा जिसमें केवल नेम्ड रिएक्शन होंगे, नाम वाले, जैसे केनिजारो हुआ, अल्डोल कंडेंसेशन हुआ, राइमर टाइमर हुआ। ये सारे रिएक्शन क्या है, नेम्ड रिएक्शन है ना। तो ये सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे, है ना। ठीक है। सर कब, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है? किसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री। वही पढ़ेंगे हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, मेजोमर, मेजो मेजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इनहेंसोमर क्या होते हैं, आर और एस कन्फिगरेशन क्या होता है ना, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है। और कुछ पार्ट ये भी कवर कर लेंगे, जैसे कन्फर्मेशन हो गया, स्टेगर हो गया, इक्लिप्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सपोज कर लो आप क्या किए, SN1 पढ़ लिए। SN1 रिएक्शन तो हम लोग कवर कर दिए, है ना। SN1 रिएक्शन कवर हो चुका है। और SN1 में क्या बनता था प्रोडक्ट, रेसमिक मिक्सचर, है ना। आपको याद है ये सारी चीजें, SN1 रिएक्शन सब चीज पता है। बट आपको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता है, कैसे फाइंड करेंगे। उस केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, -1। आपको सब पता है बट आप जो है नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। इसलिए हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे जेई का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो ना, उसके लिए, है ना। बोर्ड के लिए तो ऐसे ही, उसमें ज्यादा नहीं आएगा, है ना। चलो, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा, पीसीसी, पीसीसी क्या है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी क्या है हमारा, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए सारे लोगों को। कभी कभी क्या होगा ना, पीसीसी लिख के दे देगा वो लोग, है ना। कभी कभी क्या होगा, वो लोग पीसीसी लिख के दे देंगे। कभी कभी होगा पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट लिख के देंगे। तो ये ध्यान रखना, है ना। और ये भी ध्यान रखना कि पीसीसी हमारा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड है ये, है ना। ये सारी चीजें आप लोग को याद होना चाहिए। पीसीसी हुआ, फिर हमारा आएगा पीडीसी। पीडीसी क्या है, प्रिडिनियम डाइक्रोमेट। प्रिडिनियम डाइक्रोमेट, है ना। इसका स्ट्रक्चर भी मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे। आपको पीसीसी क्या होता है, पीडीसी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसका नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि माइल्ड है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। ठीक है। फिर है हमारा है कॉलिंग्स रिएजेंट, है ना। कॉलिंग्स रिएजेंट कैसे याद रखोगे आप लोग, पूरा CrO3 प्लस ट्वाइस पिरिडीन। ये हमारा क्या है, पिरिडीन है, ठीक है, पिरिडीन, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। फिर है हमारा जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट में क्या हो जाएगा, CrO3 प्लस एसीटोन, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, ओके। क्लियर है सबको, बोलो। है ना। और लास्ट हम लोग आज कवर करेंगे कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में कैसा रिएक्शन होता है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिएजेंट बेस रिएक्शन होता है ये सब। कॉपर सिल्वर दे देगा और आपसे पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखना, है ना। और ये टेम्परेचर भी मेंशन रहेगा वहां पे। ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है, जब हम लोग केवल ऑक्सीडाइजिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा लेवल अप होगा। ठीक है। अभी क्या है, मेंस लेवल नेट लेवल तक चल रहा है ना। चलो, सेकेंड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, माइल्ड। ये सभी माइल्ड हैं, याद होना चाहिए। पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस, जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस एसीटोन, ये सभी क्या है, माइल्ड है। माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर होगा, वो आपको आगे पता चलने वाला है। हाँ, वो पीडीसी की फुल फॉर्म बताना एक बार। पिरिडिनियम डाइक्रोमेट।
पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पीडीसी का मतलब, ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है ना। चलो, अब हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, है ना। क्या स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होंगे, कुछ तो आपको याद है बचपन से ही, है ना, जब आप छोटे हो गए क्लास 11 से ही याद है कि हमारा केमनो फोर और K2Cr27 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। या तो कभी कभी लिख के क्या दे देगा वो लोग, हॉट केमनो फोर या हॉट K2Cr27 लिख के दे देगा, है ना, ठीक है। सी क्या है हमारा, क्रोमिक एसिड H2CrO4, तो याद रखना आप लोग रिएजेंट ही है हमारे, है ना। या आप देगा Na2Cr27 प्लस H2SO4, ये याद रखना आप लोग, ये सभी क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4। अब ये बताओ, मैंने जस्ट अभी ऊपर भी बताया माइल्ड में भी जोन्स का नाम लिया था मैंने, है ना, बोलो हाँ या ना। माइल्ड वाले में भी मैंने जोन्स रिएजेंट का नाम लिया था, हाँ या ना। सर उसमें क्या? CrO3 प्लस पायरिडीनियम था। यस ग्रेट, याद रखना है ना, भूलना नहीं। उसमें क्या है हमारा, इसमें देखो ये जोन्स रिएजेंट क्या है, CrO3 प्लस एसीटोन है। ये गलती कर जाओगे, है ना, ये मत बोलना सर आपने तो बताया था जोन्स रिएजेंट जो होते हैं माइल्ड होते हैं, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तो ये रिएजेंट पूरा याद रखना है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए या रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए, रिएजेंट बेस होता है, ये आपको डिट्टू याद होना चाहिए। जोन्स हमारे माइल्ड कब होगा, जब उसमें एसीटोन डाल दोगे। अगर आप एसीटोन के जगह पे आपने H2SO4 डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। लास्ट है हमारा HNO3, है ना, ये भी क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, है ना, भूलना नहीं, ठीक है। सभी लोग इसे याद रखना, जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग के बारे में हो जाए या माइल्ड के बारे में हो गए, सभी लोग अच्छे से याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बताऊं ना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा आपके अनुसार। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया जाए, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल आपको दिया जा रहा है तो ये बताओ क्या बनेगा, एनीवन। सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अल्डिहाइड कब बनेगा, अल्डिहाइड कब बनता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, याद रखना, अल्डिहाइड बनता है माइल्ड वाले में, आगे देखेंगे हम लोग। और ये रिएक्शन नहीं रुकता, ये मत सोचो ना, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये अल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, ये आप लोग ध्यान रखना है ना। अगर स्ट्रॉन्ग वाले यूज कर लिया आपने K2Cr27, KMNO4 यूज कर लिया आपने या HNO3, ये सभी क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हो तो यू डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल टू एसिड, अल्डिहाइड में नहीं रुकेगा। अल्डिहाइड वाले कौन रुकेंगे, माइल्ड वाले, ठीक है। क्लियर है, बोल लो इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। अब देखो, आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल, इसे हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, है ना, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। देखो, ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप ऑक्सीजन का एडिशन कराओगे, हाँ या ना। आप लोग सर पहले ये बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले ये बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, बोलो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो बेसिकली करना क्या है आपको, ऑक्सीजन ऐड करना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है यहाँ पे। कैसे, देखो, आपको क्या करना है ना, ये हमारा ऑक्सीजन है कौन सा, नेसेंट ऑक्सीजन होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ये। नेसेंट ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल होते हैं ये, ठीक है, फ्री होते हैं ना, तुरंत अटैक कर जाएंगे ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके ऐड हो जाएगा ये, तो OH लग गया, ठीक है। और ये यही नहीं रुकता है, फिर ये वाला भी है ना हमारा कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच में जाके ऐड हो जाएगा एक OH,
है ना। और दूसरा OH कब होगा, जब ये स्ट्रांग होगा। कब होगा, जब ये स्ट्रांग हो, है ना, आगे जाके जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है ये, तो मैंने एक ही स्टेप में बता दिया। लेकिन ये कब होगा, जब स्ट्रांग यूज करोगे ना, एक ही बार में दोनों एच को हटा के OH लगा देना। ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर स्ट्रांग यूज करोगे, देखो पहले स्ट्रांग वाला बता दे रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनो। अगर स्ट्रांग लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको याद होना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, KMnO4 है, मान लो आप, सपोज कर लो यहाँ पे दिया हुआ है KMnO4, तो क्या करना है आपको, ये हमारा इस कार्बन पे, स्टार वाला कार्बन पे जितनी हाइड्रोजन है ना, उसको हटा के OH लगा दो। इसको हटाओ, OH लगाओ, इसको हटाओ, OH लगाओ। एक ही कार्बन पे अगर आप तीन तीन OH है तो अनस्टेबल है, दो ही वाले होते हैं अनस्टेबल, तो तीन है यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ से पानी जैसे नहीं, पानी जैसे हटाओगे ना आप, देखो OH, OH एंड हमारा OH, तो एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप होते थे, तो हम लोग पानी निकालते थे ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर जैसे ही आपने रिमूव करोगे तो आपको फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, एसिड बन गया डायरेक्ट, है ना। बट अगर आप जो है वीक यूज करोगे, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तब ये बनेगा एसिड। अगर आपने वीक वीक वाले यूज किए, कमजोर, है ना, माइल्ड यूज किए, उस केस में हमारा एक ही एच ऑक्सीडाइज होगा, एच कन्वर्टेड इनटू OH। जैसे यहाँ पे देखो, एक एच को आपने हटा दिया, OH में कन्वर्ट हुआ, बाकी जो है OH था, तो यहाँ से पानी निकाल दो, है ना। यहाँ से जैसे ही आप पानी निकालोगे, पानी रिमूव्ड, वाटर रिमूव्ड, तो हमें मिल जाएगा अल्डिहाइड, तो हमें मिल गया यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। फाइन। अब इससे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, अल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, वीक वाले के पास इतना पावर नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऐड करा दे, इतना पावरफुल नहीं हो पाता, है ना। पावरफुल का मतलब ये हुआ कि नेसेंट ऑक्सीजन फ्री नहीं है उसके पास और ज्यादा, सिंपल, है ना, सिंपल वर्ड में क्या है, उसके पास इतना ज्यादा फ्री नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है कि और जाके अटैक कर पाए वो, है ना। तो माइल्ड में अल्डिहाइड तक हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हो तो एसिड तक रिएक्शन प्रोसीड करती है, एसिड तक जाएगा, है ना। ये हमारा एसिड है, ठीक है, ये अल्डिहाइड है, माइल्ड वाले अल्डिहाइड तक रुक जाएंगे, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। और आपको बता दूं काइंड इंफॉर्मेशन, कीटोन भी इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, है ना। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ओके। अब देखो आप लोग, अगर आपको अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से सुनना एवरीवन, और आपने यूज कर लिया MOA, क्या है हमारा, माइल्ड। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हो यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में। किस में होगा, अल्डिहाइड। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं है ना, ये नहीं है सबको कन्वर्ट दे, आपको कन्वर्ट कर देना है एसिड में, है ना। अगर आपको दिया है स्ट्रॉन्ग, देन देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एसिड। एसिड में कब कन्वर्ट करोगे, जब आपको दिया रहेगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप लोग याद रखना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। सर ये चलो, एल्डिहाइड में आपने MOA है ना, यस, माइल्ड है। ओनली इसमें एल्डिहाइड बनता है ना बस। हाँ, 1 डिग्री से अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से अल्डिहाइड नहीं बनता है। क्या बनेगा, अच्छा हाँ, ये बताओ 2 डिग्री से क्या बनेगा। कीटोन। यस, ठीक है, देखो आ गया। अगर आपके पास 2 डिग्री है, यही इंपॉर्टेंट है, जब आपसे कन्वर्जन पूछा जाएगा ना कि ये बताओ आपको कीटोन बनाना है अल्कोहल से, तो आप क्या यूज करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या यूज करें आप लोग, 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग यूज करते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। तो आपसे यस ये सर। पूछा जाएगा कि कीटोन बनाओ, आपसे पूछा जाएगा कि आपको बनाना है कीटोन, यूज करना है अल्कोहल, ये मेंशन नहीं रहेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, नो।
प्राइमरी यूज करो, सेकेंडरी यूज करो या टर्सरी यूज करो, वहां पे ऐसा चीज मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। सेकेंड सेकेंडरी करना पड़ेगा। यस। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल के पास क्या होता है ना, एक ही हाइड्रोजन होता है, तो यही हाइड्रोजन चेंज होगा ना OH में। ठीक है। तो हमारे पास सर ऑप्शन बचता नहीं बताते ही नहीं है या फिर कंफ्यूज करने के लिए करते हैं ऐसा? है। ऐसा इसलिए, जब बता ही दे आपको 2 डिग्री, तो आप समझ ना जाओगे। हाँ। ठीक है, जब जब आपको सब ये चीज बता। डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं होगा ना? ना, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है ना वहां पे, इसलिए नहीं हो पाता। तो ये यहाँ से निकल गया H2O। पानी निकालो और हमें मिल जाएगा कीटोन। ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें जो है ना आपको हेल्प करेगी। कब? जब बोर्ड में पूछा जाएगा कीटोन बनाओ, है ना, या आपसे नीट में पूछ सकता है वो लोग। ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना। सर हाँ बोलो। 2 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा, कुछ भी डालो आप, कुछ भी डालो, कीटोन ही बनाएगा ये। अगर किसी को मन में ये आ रहा है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं, बताओ पहले, बोलो। हाँ या ना। एनसीईआरटी में मेंशन है। किसी ने अल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है कि नहीं अभी तक? कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कराते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन पे होता है ना, वो हम लोग कवर करेंगे आगे। ठीक है। बट जनरली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये याद रखना बस आप लोग। ठीक है। क्या सर ओके। दोबारा बोल दो। कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर ऑक्सीडेशन लिख दे तो जनरली नहीं होता है, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा उसको। हॉट K2Cr2 7 है, टेम्परेचर हाई हीट में, हीट भी लिखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी होगा कीटोन से दूसरे प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक है। ये पॉप अप रूल से हम लोग पढ़ते हैं ना, आगे आएगा। ठीक है। क्लियर। आगे आएगा, है ना। कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, बट ड्रास्टिक कंडीशन होता है, हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग, है ना। इजिली नहीं होगा कि आपने क्या किया, अल्कोहल से कीटोन बना दिया और आपके मन में ये डाउट आ रहा हो सर इसको भी तो चेंज कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो, तो नहीं, यहाँ पे लिख के क्रॉस कर दो, नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अल्कोहल से आप कीटोन बना सकते हो, कीटोन से एसिड बनाने जाओगे नहीं बनेगा, ये लिख लो आप लोग, है ना। ठीक है। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। है ना। तो ये Yes, छोटी sir. छोटी बातें आप लोग याद रखना। ठीक है। क्लियर है ना। आगे चले हम लोग। स्ट्रांग हो या वीक हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कीटोन पे आके रुक जाएगी हमारी रिएक्शन, है ना। ठीक है। बोलो। है ना, Yes, बोलो। sir. है ना, सभी लोग बोलो, है ना। हमारे क्लास में 100% पार्टिसिपेशन, है ना। ठीक है। जी सर। यस चल, सर। अब आओ डायरेक्ट मेथड। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, अल्कोहल से आप कीटोन बना रहे हो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कीटोन तक रुक जाएगा हमारी रिएक्शन। अगर आगे बढ़ाना चाहोगे तो नहीं होगी, यहाँ लिख लो ऐसे। नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं, है ना। चलो। ठीक है। अब आ तो 3 डिग्री। 3 डिग्री नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता है। कोई सा भी ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, वीक ले लो, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दूसरा टाइप का रिएक्शन हो जाता है ना, ये नहीं होगा। ठीक है। चलो आगे। अब आप लोग को ये बताना है, पहले ये बताओ, CrO3H2SO4 किस टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो नाम क्या है इसका? वो सिग्नल कुछ नाम था। क्या नाम था? सर डोंट एजेंट। क्रोमेट। क्रोमेट। से इसका कुछ अजीब सा नाम था। एक भी नाम अजीब नहीं है यहाँ पे। ये क्या है? Jones. ठीक है। जोन्स है ना ये हमारा। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा। तो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट एसिड में, डायरेक्ट।
अल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, जिसको लग रहा है ना अल्डिहाइड पे रुक जाएगा, नहीं। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा लेते हैं बट कीटोन का नहीं होता है ना। इसमें बताओ। एसिड का भी नहीं होगा ना सर? नो, एसिड का नहीं होता है कुछ भी, एसिड का नहीं होगा, है ना। ओके इसमें सर। बताओ, 1 पे क्या बनेगा एंड 2 पे, 2 पे 1 या 2 पे क्या बनने वाला बताओ। सर 2 पे 1 पे कीटोन और 2 पे एल्डिहाइड। सर 1 पे कीटोन। क्या सभी लोग 1 पे कीटोन हो? प्राइमरी अल्कोहल है सर, एल्डिहाइड बनेगा ना। 1 पे बोलो। कीटोन ही लग रहा है। यस सर, 2 डिग्री या कीटोन बनेगा। 2 पे बनेगा हमारा कीटोन, क्यों? ये क्या है हमारा 2 डिग्री, ये देखो स्ट्रॉन्ग है। अल्डिहाइड का तो बात ही मत करो आप यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक। KMnO4 वो भी हॉट लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है ये। अल्डिहाइड तो आपको नाम भी नहीं लेना है भूल के भी, स्ट्रॉन्ग वाले में। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कीटोन बनेगा। 2 डिग्री है ना, ये डायरेक्ट कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको मन में आ रहा है कीटोन को भी कन्वर्ट कर दो आप, एसिड में नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पे क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड में। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो अल्डिहाइड तो कभी बनेगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। कीटोन बन सकता है, अल्डिहाइड कभी नहीं होगा, है ना। अल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, है ना। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। हो गया सर। अब आप लोग को ये बताना है क्या बनने वाला है हमारा, ठीक है। 1 पे क्या बनेगा, 2 पे, 3 पे, 1 2 वन 3। पे कीटोन। 3 पे नो रिएक्शन, 1 पे कीटोन, 2 पे टू एल्डिहाइड। पे अल्डिहाइड। अच्छा, आप ये बोल रहे 2 पे अल्डिहाइड बोल रहे हो आप लोग ना। सर 2 पे अल्डिहाइड क्यों होगा? सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, ये हमारा क्या है, माइल्ड है ना, ठीक है। तो माइल्ड वाला जो है ना, प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, है ना। यहाँ पे आ जाओ। हम्म, यहाँ पे बताओ ये किस में कन्वर्ट होगा। कीटोन। कीटोन में। ये 2 डिग्री है तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे बताओ, नो सो रिएक्शन। है थ्री ना। डिग्री 3 डिग्री है तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। चलो, नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट हो जाता है ये वाला, MnO2। काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक का मतलब ये सबको नहीं करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही जगह ये करेगा। कंडीशन क्या है, एलाइलिक अल्कोहल हो या बेंजाइलिक हो, क्या क्या हो, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ये केवल ऑक्सीडाइज करता है, बाकी को नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। ओनली ऑक्सीडाइज एलाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं सभी लोग, ठीक है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, है ना। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, MnO2 जो है हमारा, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है? माइल्ड होता है, ठीक है। MnO2 इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइन। तो ध्यान रखना। एलाइलिक कार्बन पे अगर OH होगा तभी अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, बेंजाइलिक कार्बन पे OH होगा तभी वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। एलाइलिक मीन्स डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा बोलते हैं, और यही हमारी क्या कौन सी कार्बन हो जाती है, एलाइलिक कार्बन।
तो एलाइलिक कार्बन पे अगर OH है तो OH इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, तो यहाँ पे अल्डिहाइड बन गया हमारा। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है ना। इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना? नो सर। बोलो। अब देखो आप लोग बेंजालिक, बेंजीन के पास वाला कार्बन बेंजालिक कार्बन होता है ना। और इस पे लगा हुआ OH बेंजालिक अल्कोहल होता है, और यही OH कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में। बाकी कोई भी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा MnO2, तब याद रखना। बाकी किसी को कुछ नहीं करता है ये, इसे कोई लेना देना नहीं है। एलाइलिक और बेंजालिक पसंद है इसको केवल, है ना। इसको केवल एलाइलिक और बेंजालिक पसंद है, बाकी को कुछ नहीं करेगा ये, है ना। चलो, अब आप लोग ये बताओ 1 और 2 पे क्या होगा, क्या बनेगा बस। सर 1 पे बनेगा एल्डिहाइड। सेकंड पे कीटोन। हम्म, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। ये हमारा क्या है, प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, PCC माइल्ड है। माइल्ड देख के आपको याद आना चाहिए कि अल्डिहाइड तक रुकेगा, ठीक है। अल्डिहाइड अगर बन रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज मत करना, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। अल्डिहाइड हो गया, और ये 2 डिग्री है तो कीटोन तक रुक जाएगा, फाइन। इसमें आओ, अगर आपने यूज किया MnO2 तो फिर क्या होगा। सर दोनों तरफ ही आपने कीटाणु बना दिया। कीटोन का है दोनों तरफ, एच है ना ये, देखो, ओके सर, हाँ सर, है ना। अब देखा इसमें आओ, सर। इसमें बताओ, इसमें 1 होगा या 2 होगा, या 1 डिग्री। दोनों होगा। 1 डिग्री होगा सर, 2 डिग्री पर रिएक्शन नहीं होगी। यस, वन ग्रेट। डिग्री पर टू एल्डिहाइड डिग्री यस, ठीक है। क्यों 1 होगा, क्योंकि एलाइलिक कार्बन है ये हमारा। कैसी है, एलाइलिक है। और एलाइलिक कार्बन को ही हमारा MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी को नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। एलाइलिक कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी को नहीं करता है ये, ठीक है। चलो आगे चले हम लोग, है ना। ये छोटी छोटी बात जो है आप लोग याद रखना, भूलना नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो, अब इसमें बताओ क्या बनने वाला है। 1 पे क्या बनेगा, 1 पे मैं क्या बनाऊं। एल्डिहाइड। MnO2 है, 1 क्या है हमारा, एलाइलिक है। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, एलाइलिक हाँ सर। बेंजालिक है हाँ ये सर। हमारा, है ना। ये हमारा बेंजाइलिक है ना। बेंजाइलिक कार्बन है हमारा, है ना। तो डायरेक्ट क्या बनेगा, बोलो। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। हाइड। एल्डिहाइड बनेगा यहाँ से। सोचो और बताओ, एल्डिहाइड बनेगा यहाँ। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है। सर 2 डिग्री है कीटोन। तो एल्डिहाइड कैसे बोले आप लोगों ने। अच्छा, अल्डिहाइड अल्डिहाइड चल रहा है तो अल्डिहाइड बोल देते हैं, है ना। ठीक है अगर अल्डिहाइड चल रहा है तो अल्डिहाइड बोल देते हैं, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, समझ गए आप। अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होता है आइदर अल्डिहाइड और कीटोन में, ये डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद अल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, यही हम लोगों ने देखा ना ऊपर। कीटोन होगा तो कीटोन नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है ना। एल्डिहाइड अल्कोहल में तो जब MnO2 डालेंगे तो एल्डिहाइड में तो चेंज हो रहा था। हाँ, क्योंकि वहां पे कार्बन नहीं था, देखो। बेंजालिक देखना आप लोग, ठीक है, देखो यहाँ पे कोई कार्बन लगा है, या केवल एक ही कार्बन है यहाँ पे। ये बेंजाइलिक कार्बन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं बताओ।
हाइड्रोजन है ना केवल, अगर यहाँ पे कार्बन लग जाए फिर, समझ गए आप? अगर वन यहाँ पे एक कार्बन लगा दो फिर क्या होगा? कीटोन हुआ कि नहीं हुआ अब? यस सर। है ना? ठीक है। से एक और लगा देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा ना। हाँ, हाइड्रोजन ही गायब कर दिया आप तो। चलो, 3 डिग्री हो जाएगा ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल चेक करना है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री चेक करना है ना? समझ गए? आगे चलते हैं। ये नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू 3 डिग्री है ये 3 डिग्री है, देख लो। यहाँ पे है, किसी ने पूछा था ना 3 कार्बन लगा दे तो क्या होगा, देखो हुआ रिएक्शन, हुआ बोलो। नो नहीं ना सर। हुआ। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री में नो चेंज, है ना? बोलो, समझ में आ गया? सारी पॉसिबिलिटी कवर हो चुका है यहाँ पे, है? जो आपसे पूछा जा सकता है सारी चीजें कवर होगी, है ना? जी सर। अब चलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन बाय कॉपर या सिल्वर के यूज करोगे ना आप, तो यहाँ पे E2 मैकेनिज्म होता है। कौन सा E2? E2 पता है ना, इलिमिनेशन होगा, एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है ना। 3 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कीन में। ठीक है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल दिया हो, कॉपर और सिल्वर लिखा हो हीट, तो डायरेक्ट E2 मैकेनिज्म करा देना आप, है ना? डायरेक्ट अल्कीन बनाना है आपको बस। 3 डिग्री, 3 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं, 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री को कॉपर और सिल्वर अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, इसमें अल्कीन में, याद रखना है ना। फाइन। 1 डिग्री होगा तो अलग टाइप का रिएक्शन होगा, है ना? 1 डिग्री होगा तो अल्डिहाइड, 2 डिग्री होगा तो कीटोन, बट हम लोग 3 डिग्री का बात कर रहे हैं, याद रखना। 3 डिग्री अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में, है ना? अब हम लोग देखेंगे कुछ एसिडिक नेचर होता है अल्कोहल का, है ना? कैसे चेक करोगे कि अल्कोहल जो है हमारा एसिडिक है ना? तो ये आप लोग प्रॉपर्टी जो है क्लास 9 10th में पढ़े होगे। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? बोलो। हाइड्रोजन। यस, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे ना सोडियम मेटल से, तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। अगर आपने एल्युमिनियम यूज करा तो एल्युमिनियम रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगा, है ना? हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। क्लियर है सबको, है ना? बोलो, इसमें आपको बताना है एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम है, ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, 1 2 3 में से एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। 1 2 3 में से बताना है कौन ज्यादा है, 1 है कि 2 है कि 3 है, या 3 2 1, 1 2 3 2 1 3, कौन सा है? आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए, बताओ। 1 3 2 2 1 3। 3 2 1। 3 2 1। आप लोग को याद है एसिडिक नेचर कैसे चेंज चेक करते थे आप लोग? हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव चार्ज बना लो सब पे। तो अब आप लोग ये बताओ कौन सा नेगेटिव स्टेबल है? 3। 3 वाला। कैसे, यहाँ पे तो सब प्लस ही लगा रहा है, ये क्या है, प्लस ही लगा रहा है। ये तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +M, है ना? सो 1 2 3। समझ गए?
1 2 3 हो जाएगा। इसमें बताओ 1 2 3 में से एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सभी लोग चैट में बताओ। 1 2 3 to 1 3 3। 3 to 1 सबका 3 2 1 आ रहा है। 1 3 2, वाह ग्रेट। इकरा, 1 3 2। यस नीदा इकरा का सही है ना। एफ क्या है हमारा? -i, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो ऑर्डर आएगा 1 1 के बाद 3 हो जाएगा। क्यों? लास्ट में 2 आएगा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ये क्या लगा रहा है, +i, ये भी +i की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे कोई नहीं है। अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा +i लग रहा है, मिथाइल ग्रुप है ना यहाँ पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है ना। इसलिए 3 इज मोर एसिडिक देन 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 3 एंड 2। समझ गए आप लोग? +i डिक्रीज कर देता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन में क्या होता है ना हमारा, हम लोग यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल विथ एसिड, या एनहाइड्राइड के साथ, या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना। बनता क्या है? ईस्टर। यहाँ पे बनेगा क्या? ईस्टर बनता है। और एक चीज याद रखना, हमारा ईस्टर में क्या करते हैं हम लोग? पानी निकाल देते हैं, है ना। कैसे? देखो एक चीज ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट यही है, एसिड वाला प्लस अल्कोहल वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। OH जो है एसिड से आता है, और H जो है अल्कोहल से आता है, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो लोग ऑक्सीजन पे स्टार कर देंगे, ऑक्सीजन पे 18 लिख देंगे, है ना। उस केस के लिए आप लोग याद रखना, वाटर कहाँ से निकलता है? अल्कोहल का H और एसिड का OH कंबाइन होके H2O यहाँ से निकलेगा, H2 बना प्लस ईस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, है ना। यस सर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पता चलेगा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये, है ना। ठीक है, है ना। तो अगर आप यूज कर लिए एनहाइड्राइट यहाँ पे भी, ठीक है, आपको मिल जाएगा ईस्टर प्लस एसिड। सिमिलरली अगर आपने यूज किया है एसिड क्लोराइड, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा ईस्टर प्लस HCl, है ना। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो आप लोग। एसिड वाला, यही वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म देखो। पहले क्या होगा, आप अब आप लोग ये बताओ कौन सा ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा, 1 या 2? किस पे? H+ पे। कौन सा ऑक्सीजन जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, sir फर्स्ट या OH सेकंड सर। क्यों? अच्छा यहाँ से देख के, क्यों बताओ? क्यों सेकेंड? आंसर तो सही है, पर क्यों? sigma bond वाई लोन सेकेंड? पेयर। लोन पे है तो दोनों के पास है, 1 2 दोनों के पास है। ये आप लोग के मन में सवाल नहीं आया, क्यों आखिर 2 पे ही H+ जा रहा है, क्यों? क्यों डबली बॉन्डेड है, रेजोनेंस में है। कौन सा रेजोनेंस में है? ये सही है, कौन सा सेकंड। है? सेकंड। सेकेंड नहीं है, फर्स्ट रेजोनेंस में है। फर्स्ट जो है हमारा, ये तो रेजोनेंस कर रहा है ना, ये फ्री है ही नहीं। यस सर। और ये हमारा फ्री है, जो फ्री होता है वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना। ये तो रेजोनेंस कर रहा है ना, डबल बॉन्ड के साथ। समझ गए आप लोग? इसीलिए हम लोग, ऑक्सीजन कौन सा करेगा अटैक? डबल बॉन्ड वाला सर तो फर्स्ट करेगा या सेकंड करेगा? है, फर्स्ट ये वाला, ऑक्सीजन फर्स्ट वाला करेगा ना? ये ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि ये फ्री नहीं है ना।
इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेविस बेस होता है ना न्यूक्लियोफाइल, लेविस बेस की ओके तरह बिहेव सर। करता है। जहाँ पे फ्री लोन पेयर होगा, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वही देगा ना। यहाँ टू वाले तो रेजोनेंस कर रहे हैं, तो फ्री है ही नहीं इसके कंपैरिजन में। वन वाले कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, कंजुगेशन नहीं हो रहा है वन पे। इसलिए वन वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया सेकेंड से। समझ गया? अब हमारा फर्स्ट वाला अटैक करेगा, ये वाला अटैक किया इसमें, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस। इसके बाद क्या होगा बताओ, बोलो। सेट टू रिमूव। यस, यहाँ पे क्या होगा? जिस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कार्बन कैसा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया इस पार्टिकुलर कार्बन का, हाँ या ना? यस सर। इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये अपने तरफ, तो जिसे खींचा, अल्कोहल का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, अटैक कर दिया यहाँ पे। बोलो, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ऑक्सीजन यस पे, सर। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रिमूव्ड, ओ एच, ओ एच हो गया, और ये जाके ऐड हो गया आर ओ, आर ओ डैश। और एक ही कार्बन पे दो ओ एच ग्रुप अनस्टेबल, यहाँ से पानी निकाल दो। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? वाटर रिमूव कर दो। हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर जैसे रिमूव करोगे तो आपको मिल जाएगा ईस्टर, जो आप बनाना चाह रहे हो ना। वाटर जैसे रिमूव करोगे आपको मिल जाएगा ईस्टर प्लस वाटर, तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया है ना, वाटर। ठीक है, अब आओ, जो इम्पोर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट, दोबारा एक्सप्लेन करना। देखो, पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे, देखो। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी, है ना, है ना? या तो ए कर दे अटैक, या तो बी कर दे। बी कर रहा है क्यों? ए वाला तो बिजी है कंजुगेशन में, है ना? बी वाला बिजी नहीं है, इसलिए बी इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। बी वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री है, ये कोई सा भी डिलोकलाइजेशन कंजुगेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ये अटैक किया। हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये कार्बन और ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया इसका ज्यादा, है ना? और सोल्यूशन में क्या था? अल्कोहल यूज किए थे हम लोगों ने, तो अल्कोहल ऑक्सीजन पे लोन पेयर यहाँ पे बिलीव कर, यहाँ पे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब तो ये किया यहाँ अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके ऑक्सीजन पे चला गया। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे ओ एच, ओ एच, तो पानी यहाँ से निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा ईस्टर। क्लियर हो गया? बोलो, यस सर, क्लियर। है ना? अब आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करना, कि ये कार्बन जो है हमारा, स्टार कर दे रहा हूँ यहाँ पे ना, स्टार वाला कार्बन पे अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता चला जाएगा। जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतना ही हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। सेकंड क्या है? सेकंड है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, किसका? अटैक कर रहा है जो, इसका, न्यूक्लियोफाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल अटैक कर रहा है, ये क्या होना चाहिए? लेस हिंडर्ड, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। 1 डिग्री होगा तो चलेगा, है ना? ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो दो चीज याद रखना। फर्स्ट, जहाँ जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड, अटैक करने वाला अल्कोहल कैसा होना चाहिए? लेस सिंडर, 1 डिग्री टाइप का, है ना? अब आपको बताना है रेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे चेक करोगे? जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बन है हमारा,
है ना। इस कार्बन पे अगर आप ध्यान से देखो, इसकी क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करना है या ना। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे चेक करोगे, इसका मतलब ये जो हमारा कार्बन है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दो कोई, है ना, कैसे कम करोगे, -I -M अगर आपने ऐड कर दिया तो इस स्टार वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, है ना। अगर -M ग्रुप ऐड कर दिया आपने, -I ग्रुप ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी विल बी डिक्रीज, हाँ या ना, डिक्रीज हो जाएगा ना, बोलो, है ना। अगर आपने -M ऐड किया, -I ऐड करोगे तो उस पार्टिकुलर कार्बन जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन जो था हमारा स्टार वाली, देखो इसमें -M -I लगा दिया आपने R की जगह पे, यहाँ पे, है ना, मान लो NO2 लगा दिया आप यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो NO2 अगर आप लगा दोगे तो NO2 क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा। तो ये जो कार्बन है ना हमारा स्टार वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी उतना ही हमारा रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों, ये कार्बन क्या है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा अल्कोहल से, समझ गए आप। इसलिए हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हाँ, होगी ना फिर। हाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो -M -I लगा है ना, -M और -I लगे होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड पे, +M+I लगा रहेगा तो रेट विल बी डिक्रीज। फाइन। अब आ जाओ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल पे डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। जो हमारा अटैकिंग ग्रुप क्या था, अल्कोहल था ना, ROH, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, 1 डिग्री टाइप का होना चाहिए। अगर वो 1 डिग्री है तो इजिली ये अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि अगर 3 डिग्री हो गया तो क्राउडिंग हो गया ना ऑलरेडी, तो क्राउडिंग हो जाता है तो अप्रोच नहीं कर पाता है वो। ठीक है, चलो अब आपको आंसर बताना है। कंपेयर द रेट ऑफ स्टरीफिकेशन, 1 फास्ट होगा कि 2 की 3 फास्ट, सभी लोग बताना 1 2 या 3। सभी लोग चैट में आंसर करो, एवरीवन 1 2 या 3। सर 1 में हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चैट में सभी लोग, चैट में एवरीवन। अच्छा ऑर्डर बताना, ऑर्डर 1 2 3 या 3 2 1। 1 2 3 यस। ठीक है, क्यों, अल्कोहल का हम लोग चेक करना है क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 1 देन 2 देन 3, इसमें आओ। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चेक करते थे। ठीक है, ऑर्डर बताओ इसका 1 2 3 में फर्स्ट कौन सा होगा। तो 1 2 3 ठीक है, क्यों, ये हमारा हो गया माइनस, माइनस आई होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, -M। +M, +M हो गया ना ये। ठीक है, CH3 क्या है, +M ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन, ये हमारा हो जाता है +M, ये हमारी होती है -M। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यस सबको। सर। चलो अब हम चलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अगर आपने ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो जस्ट लाइक ए रिवर्सिबल ऑफ स्टरीफिकेशन, ईस्टर जिससे बना हो वही आपको मिल जाएगा, ईस्टर जिससे बना होगा वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा, वही मिलेगा, है ना। हाइड्रोलाइसिस इज नथिंग बट रिवर्सिबल ऑफ स्टरीफिकेशन, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस में हम लोग वाटर के हेल्प से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो वाटर में H+ होता है, OH- होती है ना। आपको तो इतना आइडिया होगा ना, ऑक्सीजन पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। नेगेटिव वाले के पास कौन आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे H आ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास कौन आएगा, नेगेटिव वाले, OH, है ना। तो एसिड और अल्कोहल आपको मिल गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी H+ है ना, एक मिनट, इसको भी ब्रेक करोगे वैसे ही, आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो H+, और आपके पास क्या है, OH-, तो ये भी बॉन्ड आप ब्रेक करोगे ऐसे। ठीक है, हाँ या ना। तो ये आपने ब्रेक किया
तो कार्बन पे जो डेल्टा नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, तो OH यहाँ आ जाएगा हमारा, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा हमारा H। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन। चलो नेक्स्ट जो है हमारा स्पोनिफिकेशन। यहाँ पे अंतर क्या है ना, कोई अंतर नहीं है, ये भी सेम एज ए हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, बट यहाँ पे बेस यूज करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। स्पोनिफिकेशन में हम लोग हाइड्रोलाइसिस ही कर रहे हैं ईस्टर का, बस रीजन क्या है, अल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं, बेस। तो बेस में क्या हो जाता है ना, सॉल्ट बन जाता है, बस इतना ध्यान रखना। कैसे देखो, करना क्या है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे आया OH, एसिड बन गया, अल्कोहल बन गया, बट ऑलरेडी सॉल्यूशन में क्या है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करा देगा, तो सॉल्ट मिल जाएगा, अल्कोहल का अल्कोहल रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना है ना। तो हमें मिलता क्या है प्रोडक्ट में, स्पोनिफिकेशन, याद रखना है ना। स्पोनिफिकेशन में क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, है ना, भूलना नहीं। ओके, क्लियर है सबको, है ना। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है ये, ओके सर। है ना। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोनिफिकेशन, है ना। ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। चलो समझ गया। अगर आपके पास केवल एसिड है, तो एसिड मीन्स केवल आप यूज कर रहे हो हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा, बट आपने क्या यूज कर लिया, बेस, तो सॉल्ट मिल जाएगा, बस यही अंतर है। क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, बस इतना ही ध्यान रखना। ओके, ठीक है। शॉर्ट मेथड यही है कि आपको करना क्या है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और यहाँ पे ओके लगा दो। अगर KOH है, NOH है तो ONA, ठीक है, और यहाँ पे H, ठीक है। ट्रांस स्टरीफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ईस्टर लेते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा देते हैं। अंतर क्या है ना, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज होता है, देखो यहाँ पे R था ना, यहाँ देखो R डबल डैश आ गया। ट्रांस स्टरीफिकेशन में क्या होता है ना, अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है ना। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ट्रांस स्टरीफिकेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, चेंजिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना। ईस्टर पे अल्काइल ग्रुप का चेंजिंग होता है, ये हमारा ईस्टर है, और आपने रिएक्ट करा दिया अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे चेंज होता है अल्काइल ग्रुप का, है ना। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं आप लोग। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको, यस सर। है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना हमारा, जो आप देख रहे हो ना, ये RO डैश और H कंबाइन होके आपको मिलेगा R डैश OH, और RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये ध्यान रखना आप लोग, नेक्स्ट में क्या होगा, ये कंबाइन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो CH3OH और OET यहाँ पे जाके ऐड होगा, OET यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो अल्काइल ग्रुप का चेंजिंग होता है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट कल ही होगा इसका क्लास हमारा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। सर एक कल से क्वेश्चन। हाँ बोलो, किसी को डाउट है बोलो। तो नेक्स्ट सर क्लास में हम लोग वहां से स्टार्ट आपको करेंगे।